नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल फिर से लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए एक और वीडियो, जिसमें हम देखेंगे मूल कर्तव्य। तो देखिए, भारत के संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। वस्तुतः मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। जिस प्रकार अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं। और रोचक बात यह है कि सामान्यतः विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान के नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। सभी में सिर्फ मूल अधिकारों की घोषणा की गई है। जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में मूल कर्तव्यों की ऐसी कोई सूची नहीं है। लेकिन साम्यवादी देशों में, जैसे कि भूतपूर्व सोवियत संघ का उदाहरण हम देखें, तो इस संविधान के 7वें अध्याय में कुछ ऐसे कर्तव्यों की सूची प्रस्तुत की गई है जिनका पालन करने की जिम्मेदारी वहाँ के नागरिकों पर थी। जैसे संविधान और कानूनों का पालन करना, अपने देश की सुरक्षा के लिए अनिवार्य सैनिक सेवा देने के लिए तैयार रहना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना इत्यादि। हम भारत के संदर्भ में यदि हम देखें तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शुरू से शामिल नहीं थे। अर्थात जो मूल संविधान जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया था, उसमें मूल कर्तव्य जैसी कोई अवधारणा नहीं थी। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, जब 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई, उस समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में किया गया था, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और ये जो संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन 1976, लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 से। तो देखिए, एक फैक्ट तो ये बनता है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। और लागू कब हुआ? 3 जनवरी 1977 में। उस समय प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? तो एक भी कर्तव्य मूल संविधान के अंतर्गत नहीं था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। जिस समय मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या थी 10, परंतु 11वां मूल कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो हमें अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत प्राप्त होता है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार होगा। और इसी से सुसंगत करते हुए 11वें मूल कर्तव्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए ये माता पिता और संरक्षकों का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, उन्हें उचित शिक्षा उपलब्ध कराएं। तो देख लेते हैं भाग 4 के अंतर्गत कौन कौन से मूल कर्तव्य सम्मिलित हैं। तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भाग 4 क में किस में जोड़े गए? ये भाग 4 क में। और 51 क के अंतर्गत इन मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। चलिए, 51 क के अंतर्गत कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। जब इन्हें जोड़ा गया तब इनकी संख्या 10 थी, और 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो ये कौन कौन से कर्तव्य थे? सबसे पहले देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें।
देखिए कौन कौन से हैं मूल कर्तव्य। 51 क के अंतर्गत पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो पंथ, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करें और उनके संवर्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू सके। 11वां, जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया, शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में 21A में जोड़ा गया। और मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जो माता पिता तथा अभिभावक तथा संरक्षक आदि के कर्तव्य का वहन करता है, जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावक अथवा संरक्षक या प्रतिपालक जैसी भी स्थिति हो, शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो देखिए मित्रों, ये जो क, ख, घ, घ, ग ये दे रखे हैं, इनके स्थान पर A, B, C, D इस तरह से क्रमानुसार भी इन्हें रखा जाता है। F, G, H, I और J तक। तो जैसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि मूल कर्तव्य में 51 क, J किसका उल्लेख करता है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का उल्लेख करता है हमारा मूल कर्तव्य 51 क, J। और कौन से नंबर का है, 11वें नंबर का। एक बार फिर से देख लेते हैं। इन्हें क्रमानुसार याद करने के लिए इस वीडियो को 2 या 3 बार देखिएगा, आसानी से याद हो जाएंगे। तो देखिए, मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है 51 क में। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह पहला, संविधान का पालन करे और उसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा, B, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। तीसरा, C, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो पंथ, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा, ई या च, हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। सातवां, F, छ, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें, ताकि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखा जा सके। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू सके। और 11वां मूल कर्तव्य जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 2002 में, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावक अथवा संरक्षक या प्रतिपालक जैसी भी स्थिति हो, शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये थे मित्रों मूल कर्तव्य, जिनकी संख्या है 11। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था
और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया। और हमारे संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि इन कर्तव्यों का पालन करना हमारे लिए बाध्यकारी है, लेकिन इन कर्तव्यों से संबंधित अन्य जो कानून बनाए गए हैं उसके अंतर्गत अगर इस तरह के कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाता है तो उन प्रावधानों के अंतर्गत हमें सजा का भी प्रावधान है। तो जैसे इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 51 क में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात कही गई है। अब राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे, लेकिन इससे संबंधित निर्देश भारतीय ध्वज संहिता 2000 में शामिल है। 1950 में पारित प्रतीक और नाम अधिनियम 1950 भी इस उद्देश्य से बनाया गया था ताकि प्रतीकों का सम्मान सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके अलावा 1971 में राष्ट्रीय सम्मान की अवमानना पर रोक अधिनियम बनाया गया था, जो भारतीय संविधान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज आदि की अवमानना पर रोक लगा सकता है। इसी प्रकार से जैसे अनुच्छेद 51 क में अनुच्छेद 6 है। देखिए 6 क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा का प्रावधान है। तो इससे संबंधित भी कुछ अधिनियम बनाए गए हैं और उन अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत उन नियमों का पालन नहीं करने पर सजा का भी प्रावधान किया गया। जैसे भारतीय वन अधिनियम 1927 धारा 20 के अंतर्गत जो संरक्षित वन क्षेत्र हैं उन्हें घोषित करने का आदेश जारी किए गए थे। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 जो एक्ट है उनमें वन्य जीवों के प्रति हिंसा या उन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये थे मित्रों हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा मूल कर्तव्य। इन्हें क्रमानुसार याद करिएगा, बार बार सुनिएगा वीडियो को। और संबंधित परीक्षाओं में आजकल इस तरह के मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं कि एक तरफ क्रम दिया गया है, जैसे जो मूल कर्तव्य हैं उनका क्रम दिया जाएगा, और दूसरी तरफ जो दिया जाएगा कि किस क्रम में किस मूल कर्तव्य का प्रावधान है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।